आज एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और सोचो, इस दौड़ती भागती जिंदगी में जहां तुम सुबह से रात तक बस दौड़ रहे हो, कभी नौकरी के पीछे, कभी पैसे के पीछे, कभी इज्जत के पीछे, कभी अपने रिश्तों को निभाने के नाम पर, तो कभी समाज की उम्मीदों के बोझ तले। क्या तुमने कभी खुद से एक सवाल पूछा है, तुम्हारी जिंदगी में सच में तुम्हारा कौन है? तुम्हारी पत्नी, बेटा, बेटी, माँ बाप, भाई बहन, या कोई प्रेमिका, या फिर कोई ऐसा जो दिल के बहुत करीब है? ये कमेंट जरूर करना। अब रुको दोस्त, सच में रुककर सोचो। भीड़ में मत ढूंढो जवाब, शांति से ढूंढो। अपने दिल की उस गहराई में उतरकर सोचो जहां कोई झूठ नहीं टिकता, जहां सिर्फ तुम्हारी आत्मा होती है और उसकी आवाज। अब जब तुम्हें लगता है कि किसी का नाम उभर रहा है, तो अब एक दूसरा सवाल उठता है, एक ज्यादा गहरा सवाल। क्या जिसे तुम अपना मानते हो, क्या वो वाकई तेरा है? सोचो, क्योंकि यह सवाल का जवाब तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। वो रिश्ता जिसके लिए तुमने अपनी नींदें खोई, अपनी जरूरतें कुर्बान की, अपने सपनों को पीछे रखा, क्या उसने भी तुम्हारे लिए वही किया? जब तुम टूटे थे, क्या वो टुकड़ों को समेटने आया था? जब तुम्हारी आंखें उम्मीद से भरी थी, क्या उसने देखा था तुम्हारे भीतर छुपा हुआ दर्द? तुम जिसे अपना मानते हो, क्या वो तुम्हारे दर्द का साथी था या सिर्फ खुशियों का मेहमान? हम हर सुबह जागते हैं, कभी घड़ी की आवाज से, कभी जिम्मेदारियों की चीख से, और कभी रिश्तों की खामोश मांगों से, लेकिन कभी अपनी आत्मा की आवाज से जागे हो। ओशो कहते हैं, रिश्ते जब तक जरूरतों से बंधे हों तब तक वो व्यापार होते हैं, अपनत्व नहीं। और जब तक व्यापार है तब तक भरोसा एक छलावा है। देखो अपने चारों ओर, तुम अपना सब कुछ दे चुके हो, पर क्या बदले में तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिला? तुम्हारी हंसी को किसने समझा? तुम्हारी खामोशी में किसने उतरने की कोशिश की? क्या कभी किसी ने तुम्हें पूछा कि तुम खुश हो या बस निभा रहे हो? तुम इतने अपने हो गए दूसरों के लिए कि तुमको पता ही नहीं चला कि कब तुम खुद के लिए अजनबी बन गए। तुमने अपना सुख त्यागा, अपनी इच्छाओं को मारा, अपने सपनों को जला दिया, ताकि कोई तुमसे यह कह दे तुम मेरे हो। लेकिन क्या कभी किसी ने सच में कहा? ओशो कहते हैं, तुम दुनिया में अकेले आए हो, अकेले जाओगे। बीच का जो साथ है वो केवल एक भ्रम है, एक सुंदर सपना, पर सपना सपना ही रहता है। अगर आज तुम भीतर उतर सको तो देखोगे, जिसे तुम अपना कहते हो उसने तुम्हें कब का छोड़ दिया है, या कभी वो तुम्हारा था ही नहीं। उसका तुम मेरे हो बस एक स्थिति पर टिका सौदा था। तुम्हारे पास नौकरी थी, वो तुम्हारा था। तुम्हारे पास सुंदरता थी, वो तुम्हारा था। तुम्हारे पास समय था, वो तुम्हारा था। अब कुछ नहीं बचा तो कोई तुम्हें पूछता तक नहीं। इसलिए ओशो कहते हैं, जो तुम्हारा है वो भीतर है। तुम्हारा मौन, तुम्हारी चेतना, तुम्हारा प्रेम, वही सच्चा अपनत्व है। एक दिन तुम सब छोड़ दोगे या सब तुम्हें छोड़ देगा, लेकिन जो बच जाएगा वो सिर्फ तुम हो। अब हमारे मन में ये प्रश्न होता है, आखिर हमारा अपना है कौन? उसका सही उत्तर के लिए हमें कुछ रहस्यों को जानना पड़ेगा। पहला रहस्य, शरीर। क्या ये शरीर तुम्हारा है? तुम सुबह उठते हो, शीशे में देखते हो और कहते हो ये मैं हूं, पर सोचो, ये शरीर तुम्हारे बिना भी चल रहा है। धड़कनें तुम्हारे आदेश की मोहताज नहीं, सांसें भी बिना पूछे आती जाती है। क्या जो तुम्हारे बस में नहीं है वो तुम्हारा हो सकता है? अगर शरीर तुम्हारा है तो उसे रुकने का आदेश क्यों नहीं दे सकते? उसे बूढ़ा होने से क्यों नहीं रोक सकते? शरीर तो प्रकृति का है, 5 तत्वों से बना, और एक दिन इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। तो क्या तुम मिट जाओगे उसके साथ, या फिर कुछ है जो शरीर के बाद भी बचेगा? दूसरा रहस्य, संबंध। जो तुम अपने कहते हो, वो मां बाप, पति पत्नी, बच्चे, तुम कहते हो ये मेरे हैं, पर क्या कोई किसी का हो सकता है? तुमने कभी किसी से पूछा है, क्या तुम सच में मेरे हो? हो सकता है वो साथ है, लेकिन सिर्फ सामाजिक जिम्मेदारी में। हो सकता है वो मुस्कुरा रहा हो, लेकिन भीतर से टूट रहा हो। और अगर किसी दिन वो चला जाए तो तुम कहोगे धोखा दिया। पर क्या बंधन से प्रेम संभव है?
क्या डर से अपनापन टिकता है? जिसे तुम पकड़ कर रखते हो वही सबसे पहले फिसलता है। तीसरा रहस्य, विचार। क्या तुम्हारे विचार सच में तुम्हारे हैं? तुम कहते हो मेरी सोच अलग है, पर वो सोच कहां से आई? समाज से, माता पिता से, गुरु से, धर्म ग्रंथों से, शिक्षा से? क्या तुम्हारे भीतर कोई ऐसा विचार भी है जो तुमने खुद खोजा हो? ज्यादातर लोग सिर्फ जिए जाते हैं, वो अपने नहीं होते, वो कॉपी होते हैं, किसी और के वर्जन में जी रहे होते हैं। तुम्हारे विचार अगर तुम्हारे नहीं तो तुम कैसे अपने हो सकते हो? चौथा रहस्य, पहचान। नाम, जाति, धर्म, राष्ट्र तुम कहते हो मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं भारतीय हूं, मैं पंजाबी हूं, पर यह पहचान तुम्हारी नहीं है, यह दी गई है। तुम्हारा नाम भी तुमने नहीं चुना, तुम्हारा धर्म भी तुम्हें विरासत में मिला है। तो तुम कौन हो? जो तुम्हें किसी और ने बताया है वो तुम कैसे हो सकते हो? पांचवा रहस्य, डर। तुम जिसे अपना मानते हो उससे ही डरते हो। ध्यान से देखो, जिसे तुम अपना कहते हो उसे खोने का डर तुम्हारे भीतर सबसे ज्यादा है। तुम अपने बच्चे को खोने से डरते हो, अपने पार्टनर को खोने से डरते हो, अपने शरीर को खोने से डरते हो, अपनी इज्जत, पैसे, पहचान, रिश्ते, सबको। तो क्या सच्चा अपना डर देता है या फिर सच्चा अपना तुम्हें मुक्त करता है? छठा रहस्य, मृत्यु। जो सब छीन लेती है, मृत्यु जब आएगी तब न शरीर बचेगा, न रिश्ते, न धन, न विचार, न पहचान। जो कुछ भी तुम अपना कहते थे मृत्यु सब छीन लेती है। तो फिर क्या सच में तुम्हारा कुछ था या तुम पूरी जिंदगी बस उधार के सामान को अपना समझते रहे? सातवां रहस्य, जो छिन नहीं सकता वही तुम्हारा है। अब तक जो जाना वो सब नकली अपना था। अब जानो सच में क्या तुम्हारा है, जो न जन्म से आया न मृत्यु से जाएगा, जो कभी बदलेगा नहीं, जो हर समय तुम्हारे भीतर मौन है। वही तुम हो। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा साक्षी भाव, तुम्हारी मौन चेतना, वही तुम हो। बाकी सब भ्रम है। और सबसे अंतिम है मौन। जो पाया वो खो गया और जो खो दिया वही पाया। जिस दिन तुम सब अपना छोड़ दोगे उसी दिन सच्चा अपना मिलेगा और फिर पता चलेगा जो मैंने छोड़ा वो कभी मेरा था ही नहीं और जो मिला वो हमेशा मेरे भीतर था। तो आंखें बंद करो, इस रहस्य को भीतर ले जाओ और खुद से पूछो, तुम जिसे अपना मानते हो क्या वो वाकई तुम्हारा है या फिर तुम ही खुद से सबसे ज्यादा पराया बन बैठे हो? जिस दिन तुम खुद से मिल गए उस दिन ये दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। आखिर अब तुम्हें पता लग गया होगा कि सच में तुम्हारा अपना कौन है। आपको ये विचार अच्छा लगे तो हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।